एकाच मे तिसृश्च मे पंचच मे सप्तच मे नवच मे एकादशच मे त्रयोदशच मे पंचदशच मे सप्तदशच मे नवदशच मे एकाविंशतिच मे त्रयोविंशतिच मे पंचविंशतिच मे सप्तविंशतिच मे सप्तविंशतिच मे नवविंशतिच मे एकत्रिंशतिच मे त्रयस्त्रिंशतिच मे जिन्ने न कल्पन्ताम्। मेरे प्रिय सज्जनों, ये एक ऋचा है, यह एक मंत्र है, यह एक शास्त्र का तत्व है, यह बोध है, ये माँ गायत्री का वरदान है। और आपने श्रवण किया होगा, सुना होगा, अपने गोत्र से संबंधित जितने भी बुजुर्ग हैं या जितने भी आपके बड़े हैं, अथवा आपके इतिहास पुराणों में, इतिहास में, अथवा कोई भी जो पौराणिक पुस्तकें हैं उनमें आपने पढ़ा होगा कि हमारे देश के ही नहीं अपितु विश्व के जितने भी राजा महाराजा होते थे, वह सुख, समृद्धि, शांति, निर्णयात्मक शक्ति, उलझनों से दूर होना, वैमनुष्यता को त्याग करके आपस में परस्पर देवो भव की भावना से युक्त होकर के प्राणियों में सद्भावना का कथन, उनकी ध्वजा लेकर के, और अपने आप को परिपूर्ण करने के लिए, अपने आप को यथार्थ करने के लिए, अपने आप को चैतन्य करने के लिए, समाज में किसी भी प्रकार की विषमता ना पैदा हो, समाज में किसी भी प्रकार का वैमनुष्यता उत्पन्न ना हो, समाज में किसी भी प्रकार से विषय जो है विषाक्त ना हो, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपनी परंपराओं को चलाने के लिए, अपने राज्य को चलाने के लिए, राज्य का एक एक व्यक्ति, छोटा बड़ा, कम काम करने वाला, बलशाली, दुर्बल, रोगी, चैतन्य, बलिष्ठ, जितने भी समाज के लोग थे, सब में सुख शांति बनी रहे, ऐसी कामना हेतु वो ऋषि मुनियों के यहाँ गंगा तटों पर, यमुना तटों पर, गोदावरी के तट पर, क्षिप्रा के तट पर, कृष्णा कावेरी के तट पर, नर्मदा के तट पर बने हुए गुरुकुलों में जाते और वहाँ ऋषि मुनि अपनी परंपराओं को चलाते मिलते, वहाँ उनके आश्रमों में जा कर के बस ध्यान मग्न हो करके ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा, मन को एकाग्र चित्त करके वेद मंत्र श्रवण करते। क्योंकि वेद मंत्रों को, वेद की ऋचाओं का श्रवण करने का महत्व है, और जिन्होंने जीवन में वेद की ऋचाओं, वेद के मंत्रों का समर्पण भाव से, श्रद्धा, भक्ति, निष्ठा के द्वारा जिन्होंने एक बार भी वेद का श्रवण किया है, उनके पांचों की पांचों कर्मेंद्रियां, पांचों की पांचों ज्ञानेंद्रियां और मन उनके अभिभूत हो गया है, उनके वशीभूत हो गया है। ना कि वो उनके, ना कि बुद्धि पर उनका राज्य है, उनकी बुद्धि पर, बुद्धि के द्वारा बुद्धि का राज्य है उन कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों पर, मन पर भी। तो उनका मन विचलित नहीं होता, उनका मन इधर उधर नहीं भागता, उनका मन दौड़ता नहीं, उनका मन कहीं भी ऐसी जगह पर नहीं जाता जहां पर आने वाला भविष्य खतरे में पड़ जाए। इसलिए हे प्रिय सज्जनों, मेरा केवल यही भाव है, क्योंकि जब मैं वेद के ऋचाओं का पठन पाठन करता हूँ, वेद के ऋचाओं को पढ़ता हूँ, तो उसमें, और वेद की ऋचाओं से ऐसा हो ही नहीं सकता। देखिए, रुद्री एक बहुत छोटी सी साधारण पुस्तक है शुक्ल यजुर्वेद की, लेकिन उसमें एक पंचम अध्याय है, नमो 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 नमो। उसमें बार बार नमस्कार किया गया है। किसको नमस्कार करते हैं? इस प्रकृति को चलाने वाले हम आपको नमस्कार करते हैं, प्रकृति का दोहन शोधन करने वाले हम आपको नमस्कार करते हैं, वायु प्रदान करने वाले हम आपको नमस्कार करते हैं, स्वच्छ जल प्रदान करने वाले हे प्रभु हम आपको नमस्कार करते हैं, नदियों को प्रवाहित करने वाले हम आपको नमस्कार करते हैं, हरियाली को देने वाले हम आपको नमस्कार करते हैं,
परस्पर देव भव की भावना को युक्त रखने वाले हम आपको नमस्कार करते हैं। बड़े बूढ़े सज्जनों में प्रेम बना रहे इस विधि को चलाने वाले हम आपको नमस्कार करते हैं। हमारी श्वास नाक में श्वास चलती रहे इसलिए हम नमस्कार करते हैं। परस्पर परस्पर नमस्कार नमस्कार नमस्कार, हर चीज के लिए उसमें नमस्कार दिया गया है, क्योंकि हम प्रत्येक वस्तु के ऋणी हैं। हमारा जन्म जो हुआ है वो हर चीज का जन्म हुआ है, हम उससे प्राप्त करते हैं, हम उसके ऋणी हैं। इसी प्रकार से एक चमे 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 अष्टम अध्याय आता है। चमे चमे हमें क्या व्रीह चमे जवास समय, हमें जो भी दे दो, दाल भी दे दो, आटा भी दे दो, चावल भी दे दो, चीनी भी दे दो, घी भी दे दो, शक्कर दे दो, माचिस दे दो, कपूर दे दो, ये दे दो, वो दे दो, पता नहीं क्या क्या, किस प्रकार से जो हमारे जीवन में काम आने वाली वस्तुएं हैं वो सब दे दो। चातुसश्चमेष्टौ चमेष्टौ चमे द्वादश्चमे द्वादश्चमे कोडश्चमे कोडश्चमे विगुंसच्चमे विगुंसच्चमे चातुर्विगुंसच्चमे चातुर्विगुंसच्चमेष्टाविगुंसच्चमेष्टाविगुंसच्चमे द्वात्रिगुंसच्चमे द्वात्रिगुंसच्चमे कर्तृगुंसच्चमे कर्तृगुंसच्चमे चत्वारिगुंसच्चमे चत्वारिगुंसच्चमे चतुश्चत्वारिगुंसच्चमे चातुश्चत्वारिगुंसच्चमेष्टाचत्वारिगुंसच्चमे नेन कल्पन्ताम्मा। हे प्रभु, मुझे हर प्रकार के वस्तुओं की आवश्यकता है, नाना प्रकार के वस्तुओं की आवश्यकता है, मुझे नाना प्रकार की वस्तुएं प्रदान कर दो, जय दे दो दे दो दे दो। एक में हम नमस्कार कर रहे हैं क्योंकि आपने इतना सब कुछ दिया है और फिर भी उसके बावजूद भी मुझे आवश्यकता है, मुझे दे दो। तो जब हम समन्वित भाव को लेकर के, समर्पित भाव को लेकर के, सम्यक स्रवंति सरिता, जब हम निश्चित रूप से नदी के सामने खड़े होंगे तो क्षुधा और प्यास दोनों नहीं लगेंगी, क्योंकि कभी भी पानी पी सकते हैं। इसलिए जब हम निरंतरता महीने में, 1.5 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में एक बार आप वेद का पारायण अवश्य सुने, और जिस दिन से आप साल में भी, मैं तो ये कहता हूँ एक वर्ष में भी अगर जो एक बार भी आप वेद का पारायण श्रवण कर लेते हैं तो आपके अंदर, आपके घर में, आपके आसपास आने वाली जितनी भी नकारात्मकता है, जितनी नकारात्मक शक्तियां हैं, जितने भय हैं, जितने अवरोध हैं, जितने विघ्न हैं, वह सब शांत हो जाते हैं। उनकी हिम्मत नहीं पड़ती है कि उस व्यक्ति को स्पर्श कर लें जो वेद को श्रवण करके आया है, जो वेद श्रवण कर रहा है, जिसके रोम रोम में वेद बसा हुआ है, जिसके एक एक छिद्र में रोम रोम में वेद ने प्रवेश किया है। उसको स्पर्श करना उन अवरोधों को बड़ा कठिन पड़ता है। इसलिए मेरे प्रिय जनों, आप यह, मैं तो कहता हूं कि एक आप मान लो आप प्रैक्टिकल करके देखो। निश्चित रूप से जब आप एक बार वेद को आंख बंद करके श्रवण करेंगे, ध्यान लगाएंगे, श्रवण करेंगे, जब कानों के द्वारा वह ध्वनि आपके अंदर प्रवेश करेगी, आप मुझे याद करेंगे, अंदर से खुश होंगे और कहेंगे कि वंदे गुरु परंपराम। हम तो गुरु परंपरा से, हम तो उस परंपरा से हैं जहाँ से बीज की उत्पत्ति की जाती है, जहाँ से बीज बोया जाता है, पेड़ बनाया जाता है, फिर वो पेड़ पता नहीं कितने नाना प्रकार के लोगों को छाया प्रदान करता है। तो वंदे गुरु परंपराम। जय गुरुदेव, जय महादेव, जय बोलिए वेद पुरुष भगवान की जय।